कभी आपने ये महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर एक्शन लेने में हमेशा देर हो जाती है? आप प्लान बनाते हो, लिस्ट लिखते हो, मोटिवेशन ढूंढते हो, लेकिन करना हमेशा कल पर छूटा रहता है। इसी इमोशन, इसी स्ट्रगल को समझने के लिए ही डैरियस फॉरुक्स ने लिखी डू इट टुडे। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर लिखी एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में इंटेंशन से एग्जीक्यूशन तक का सफर तय करना चाहते हैं। डैरियस फॉरुक्स, एक राइटर और एंटरप्रेन्योर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखा कि लाइफ में प्रोग्रेस तभी होती है जब हम वेट करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट नाउ, नॉट टुमारो, नॉट लेटर, नाउ। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपने टाइम, फोकस और एनर्जी को यूज़ करके एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ बना सकते हैं। चैप्टर 1, वाई यू डोंट टेक एक्शन। डैरियस कहते हैं, हम सब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, पर हम वो करते नहीं। रीज़न? हम ज़्यादा सोचते हैं, करते कम हैं। ऑथर यहाँ एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसे अप्लाई ना किया जाए। हम एंडलेस प्लानिंग और परफेक्शन के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमें लगता है जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। डैरियस लिखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट ट्रैप है। हम अपने फियर को प्लानिंग के मास्क में छुपा लेते हैं। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, जबकि असल में हम अपने कंफर्ट जोन में सेफ फील कर रहे होते हैं। उनका मैसेज सीधा है, एक्शन ही रियल क्लैरिटी देता है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, अनश्योर हो या अफ्रेड हो, तो बस स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम स्टार्ट करते हो तभी तुम सीखते हो, तभी ग्रोथ होती है। डैरियस कहते हैं, थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर, बट एक्शन विल। यानी सोचने से डर कम नहीं होता, करने से होता है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। ज्यादा लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले मोटिवेशन मिलेगी तब वो काम करेंगे, लेकिन डैरियस इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट का बाई प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ करते हो, छोटी सी प्रोग्रेस भी मिलती है, तो उस प्रोग्रेस से मोटिवेशन आता है। यानी मोटिवेशन फॉलोज एक्शन, नॉट द अदर वे राउंड। ऑथर लिखते हैं, हम गलत फॉर्मूला फॉलो करते हैं, मोटिवेशन, एक्शन, रिजल्ट, जबकि रियलिटी ये है, एक्शन, रिजल्ट, मोटिवेशन। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप हर दिन छोटा स्टेप भी लेते हो, तो आप अपने ब्रेन को डिसिप्लिन और सेटिस्फैक्शन दोनों सिखा रहे हो। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है और वही आपके अंदर का ड्राइव बन जाती है। डैरियस कहते हैं, यू डोंट नीड मोटिवेशन टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू गेट मोटिवेटेड। चैप्टर 3, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन एक डिजीज बन चुका है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया सब हमें कॉन्स्टेंटली पुल करते हैं। डैरियस कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। वो फोकस को एक मसल के जैसे डिस्क्राइब करते हैं। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर हर 10 मिनट में तुम्हारा अटेंशन ब्रेक होता है, तो तुम्हारा ब्रेन शैलो मोड में काम करता है। उनके हिसाब से एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाने के लिए आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। वो लिखते हैं, द मोर यू फोकस, द मोर यू ग्रो। इस चैप्टर का एसेंस है सिंप्लिसिटी। अपने गोल्स को क्लियर करो, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो और सिर्फ उन चीज़ों पर काम करो जो रियल डिफरेंस लाती हैं। डैरियस यहाँ एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स, यू विल कैच नन। यानी अगर तुम 2 टारगेट्स एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे, तो दोनों हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए फोकस करो एक चीज़ पर, पूरी एनर्जी से, और जब वो कंप्लीट हो जाए, तब नेक्स्ट चीज़ पर शिफ्ट करो। यही है रियल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। चैप्टर 4, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डैरियस कहते हैं, मोटिवेशन कभी कभी मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन एक कांस्टेंट सोर्स है। वो लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी जब आप डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हो, तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन अगर रूटीन नहीं, तो चाहे आपके गोल्स कितने भी बड़े हों, वो सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि डिसिप्लिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट का फॉर्म है। अगर आप अपने वर्ड्स, प्रॉमिसेस और प्लान्स को सीरियस लेते हो, तो आप अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट कर रहे हो। वो लिखते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू सेड यूड डू लॉन्ग आफ्टर द मूड हैज लेफ्ट यू।
यानी जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी करते रहना, यही डिसिप्लिन है। डैरियस अपनी राइटिंग में क्लैरिटी देते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होती, वो फ्रीडम लाती है। जब आप अपने टाइम और हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो। चैप्टर 5, द हैबिट ऑफ स्टार्टिंग। इस चैप्टर में डैरियस एक सिंपल पर बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम में से बहुत लोग फिनिश करने के लिए स्ट्रगल नहीं करते, हम स्टार्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। वो लिखते हैं, स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी टास्क। पर जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। ऑथर एक मेंटल ट्रिक बताते हैं, द 5 मिनट रूल। यानी अगर कोई काम मुश्किल लग रहा हो तो बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 5 मिनट के बाद आप नेचुरली फ्लो में आ जाते हो। डैरियस कहते हैं, एक्शन हैज़ मोमेंटम। अगर आप बस पहला स्टेप ले लोगे तो अगला स्टेप खुद हो जाता है। वो ये भी बताते हैं कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। जो लोग वेट करते हैं परफेक्ट प्लान के लिए, वो कभी स्टार्ट नहीं करते। उनके हिसाब से प्रोग्रेस हैपन्स व्हेन यू आर विलिंग टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यानी रेडीनेस एक फीलिंग नहीं, एक डिसीजन है। और जब आप वो डिसीजन ले लेते हो तो आप अपनी लाइफ में मोमेंटम क्रिएट करते हो। चैप्टर 6, ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर। फियर, ये हर इंसान का कॉमन कंपेनियन है। लेकिन डैरियस कहते हैं, फियर ऑफ फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम इज द वे यू रिस्पॉन्ड टू इट। वो लिखते हैं, हम फेलियर को इतना बड़ा दिखाते हैं कि हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। पर रियलिटी ये है, फेलियर एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है जो हमें दिखाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। वो कहते हैं, एवरी फेलियर ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस इफ यू चूज टू लर्न फ्रॉम इट। इस चैप्टर में वो एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताते हैं, फियर तब तक स्ट्रांग रहता है जब तक आप उसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, फियर डिसॉल्व होने लगता है। उनका मैसेज सिंपल है, डोंट ट्राई टू एलिमिनेट फियर, लर्न टू एक्ट डिस्पाइट इट। वो कहते हैं, करेज कोई इमोशन नहीं होता, वो एक चॉइस होती है, एक डिसीजन कि मैं फिर भी करूंगा। और जब आप इस माइंडसेट में जीने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि फेलियर कभी एंड नहीं होता, वो बस एक टर्निंग पॉइंट होता है। चैप्टर 7, मैनेजिंग योर टाइम। डैरियस कहते हैं, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। यू कांट मेक मोर ऑफ इट, यू कैन ओनली मैनेज इट। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। ऑथर हाईलाइट करते हैं कि हम अपना टाइम ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स या अनप्रोडक्टिव मल्टीटास्किंग। वो सजेस्ट करते हैं, एक सिंपल रूल फॉलो करो, प्रायोरिटाइज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। उनका अप्रोच सिंपल है, आइडेंटिफाई योर हाई वैल्यू टास्क्स जो डायरेक्टली आपकी गोल्स को सपोर्ट करते हैं, टाइम ब्लॉक दोज टास्क्स, डेडिकेटेड स्लॉट्स विदाउट इंटरप्शंस, डेलीगेट और एलिमिनेट लो वैल्यू टास्क्स जो सिर्फ बिजी वर्क है। डैरियस कहते हैं, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। हम अक्सर अपनी शेड्यूल को फुल रखते हैं, थिंकिंग इट्स प्रोग्रेस, लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब हम अपने हाई इंपैक्ट टास्क्स पे फोकस करते हैं। चैप्टर 8, एनर्जी मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेज करना काफ़ी नहीं है, एनर्जी के बिना बेस्ट प्लान शेड्यूल भी फेल हो जाता है। डैरियस लिखते हैं, योर एनर्जी डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट, नॉट जस्ट द टाइम यू स्पेंड। वो कहते हैं कि हर इंसान का पीक परफॉर्मेंस विंडो अलग होता है। कुछ लोग मॉर्निंग में प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ इवनिंग में। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी एनर्जी हाई कब होती है और उस पीरियड में इंपॉर्टेंट काम करना होगा। ऑथर यहाँ अटेंशन और फोकस को भी एनर्जी के एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। हम मल्टीटास्किंग में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। डैरियस कहते हैं, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम टू प्रिजर्व योर एनर्जी एंड इंक्रीज आउटपुट। वो सजेस्ट करते हैं सिंपल हैबिट्स, स्लीप और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी दो, ब्रेक स्लो टू रिचार्ज, डिस्ट्रैक्शंस लिमिट करो, नोटिफिकेशंस या इररेलेवेंट ईमेल्स। ये चैप्टर हमें समझाता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम का खेल नहीं, ये एनर्जी का खेल है। चैप्टर 9, नो योर वाई। डैरियस कहते हैं, इफ़ यू डोंट नो वाई यू डू समथिंग, यूल क्विट व्हेन इट गेट्स हार्ड। पर्पस और इंटेंशन क्लियर होने पर ही एक्शन सस्टेनेबल होता है। अक्सर लोग बस टास्क्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनका अंडरलाइंग रीज़न अनक्लियर होता है। इसी वजह से मोटिवेशन और डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म होती है। वो कहते हैं कि अपने वाई को डिफाइन करना एक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। क्यों आप ये गोल परस्यू कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाएगा, अगर आप सक्सीड करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। डैरियस लिखते हैं, पर्पस से एनर्जी और फोकस नेचुरली अलाइन हो जाते हैं और ये अलाइनमेंट ही एक्शन को एफर्टलेस और कंसिस्टेंट बनाता है। चैप्टर 10, ब्रेकिंग प्रोक्रास्टिनेशन फॉरएवर। डैरियस कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स अ हैबिट एंड हैबिट्स कैन बी चेंज्ड।
वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर फियर, ओवरवेल्म और अनक्लियर प्रायोरिटीज होती हैं। अगर कोई टास्क बड़ा लगता है, हम डिले करते हैं। अगर रिवॉर्ड अनक्लियर है, हम हेजिटेट करते हैं। ऑथर प्रपोज करते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच। माइक्रो एक्शन, टास्क्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। इमीडिएट स्टार्ट, पहला स्टेप आज ही लो, चाहे सिर्फ 5 मिनट का ही हो। अकाउंटेबिलिटी, अपने गोल को किसी को शेयर करो, सेल्फ कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। डैरियस कहते हैं कि डीले को हैबिट बनने से पहले तोड़ना ही की है। और जब आप कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स लेते हो, प्रोक्रास्टिनेशन नेचुरली फेड आउट हो जाता है। चैप्टर 11, बिल्डिंग अ डेली रूटीन। डेली रूटीन को डैरियस एक सक्सेस आर्किटेक्चर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। वो लिखते हैं, योर डे शेप्स योर लाइफ, कंट्रोल योर डे, कंट्रोल योर लाइफ। ऑथर रेकमेंड करते हैं सिंपल प्रिंसिपल्स। मॉर्निंग क्लैरिटी, सुबह का टाइम हाई वैल्यू टास्क्स के लिए रिजर्व करो। एनर्जी अलाइनमेंट, अपनी पीक एनर्जी के हिसाब से काम स्केड्यूल करो। रिफ्लेक्शन टाइम, दिन के एंड में अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करो और एडजस्ट करो। डैरियस कहते हैं कि रूटीन बोरिंग लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म फ्रीडम और रिजल्ट्स मिलते हैं। वो लिखते हैं, स्मॉल इंटेंशनल एक्शंस रिपीटेड डेली आर फार मोर पावरफुल देन ओकेजनल बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट। यानी एक डिसिप्लिन डेली स्ट्रक्चर ही लाइफ में रियल प्रोग्रेस लाता है, ना कि सडन मोटिवेशन और बिग पुशेस। चैप्टर 12, मेकिंग डू इट टुडे अ लाइफस्टाइल। ये चैप्टर फिलॉसफी को लाइफ लॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट करता है। डैरियस कहते हैं, डूइंग इट टुडे इजंट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ डिसीजन टू लिव इंटेंशनली। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों जरूरी हैं। एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं, रिफ्लेक्शन से डायरेक्शन और क्लैरिटी मिलती है। ऑथर कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन और हेजिटेशन का साइकिल तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, हर दिन कॉन्शियसली चूज करना, आई विल एक्ट नाउ। वो एम्फसाइज करते हैं कि डू इट टुडे माइंडसेट का इम्पैक्ट। कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है, गोल्स अचीव करना नेचुरल लगता है, लाइफ में क्लैरिटी और पर्पस स्ट्रांग होता है। डैरियस लिखते हैं, द लाइफ यू वांट एग्जिस्ट्स टुडे, स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। यानी एक्शन का कोई कल नहीं, सिर्फ अभी है। जब हम डू इट टुडे का सफर कंप्लीट करते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं लगती, ये एक लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। डैरियस फरोह के वर्ड्स में, योर फ्यूचर सेल्फ इज क्रिएटेड बाय द एक्शंस यू टेक टुडे। आज का डिसीजन, आज का एफर्ट, आज का करेज ही आपके कल को डिफाइन करते हैं। इस बुक का एसेंस ये है, वेटिंग विल नॉट चेंज योर लाइफ, थिंकिंग अबाउट डूइंग इज नॉट इनफ, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। और जब आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लेते हो, तो स्मॉल स्टेप्स भी मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। हर चैप्टर, हर लेसन, हर प्रिंसिपल एक रिमाइंडर है। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट कंसिस्टेंट। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, मैनेज योर टाइम एंड एनर्जी वाइजली, ओवरकम फियर, ब्रेक प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लिव इंटेंशनली। यही डू इट टुडे का अल्टीमेट मैसेज है। अपनी लाइफ की हीरो बनने के लिए एक्शन ही आपका सबसे बड़ा वेपन है।